हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का ये भाग 5 है, जिसके अंतर्गत 4 भाग पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये 5वां भाग है, जो हमारा आज का आखिरी भाग होगा और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इससे अच्छी नॉलेज मिले। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। किसने? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। इस कॉन्फ्रेंस का क्या, हर साल एक सम्मेलन होता था। क्या होता था? हर साल एक सम्मेलन होता था। और इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में होता। किसका? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1887 में मद्रास में हुआ। जब ये पहला सम्मेलन हो रहा था तो संयोग से इसी साल या इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। क्या हुआ? 1887 में जब मद्रास में इसका सम्मेलन हुआ तो इसी समय क्या था, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसने सामाजिक महत्व के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जो हमारा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, इसने क्या किया, सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा ही थी। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जितने भी इसके नेता थे वो सब किससे? कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे और इससे भी जुड़े हुए थे। तो इसे हमें मान सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, बहुपत्नी प्रथा का विरोध करना, कुलीन प्रथा का विरोध करना, ये सब बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी जो सामाजिक थी। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया था। कौन सा अभियान? याचना अभियान भी चलाया था। किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए, जिसमें लोगों से याचना की जाती थी कि वो बाल विवाह ना करें। तो हम देख लिया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब एक आंदोलन देखते हैं हमारे मुसलमानों का, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की बात करें तो मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध, क्या, मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे हम क्या कहते थे? वहाबी आंदोलन कहेंगे। वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से इसे जाना भी जाता है। जो ये हमारे वहाबी आंदोलन है, या फिर इसे वलीउल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वहाबी आंदोलन या फिर वलीउल्लाह आंदोलन क्या है, तो मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध पहली जो प्रतिक्रिया हुई थी उससे हम क्या कहते हैं? वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जानते हैं। वास्तव में यह क्या था? एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह जो 1702 में जिनका जन्म हुआ और 62 में जिनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी बात करें तो 18वीं सदी में मुसलमानों के पहले नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई जो गिरावट थी इसके प्रति चिंता व्यक्त की थी। तो ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने क्या किया? भारतीय मुसलमानों में जो गिरावट आ रही थी उसके प्रति चिंता व्यक्त करते उन्होंने भारतीय मुसलमानों के जो रीति रिवाज और मान्यता थी उनमें जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं इसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। मतलब सबका ध्यान आकर्षित किया किसके प्रति? जो हमारे मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, उनके जो रीति रिवाज और मान्यता थी, उनके अंदर जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शाह अब्दुल्ला अजीज। कौन? शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, इन दोनों ने मिलकर वजीउल्लाह के जो विचार थे इनको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। किन्होंने? हमारे शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? वजीउल्लाह के जो विचार थे उनको लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने क्या किया? हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मतलब काफिरा को देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। अर्थात हमें क्या करना है? हिंदुस्तान को काफिर को देश से हमें क्या बनाना है? दारुल इस्लाम बनाना है। अर्थात पूरा पूरा देश किस में कन्वर्ट करना है? मुसलमानों में कन्वर्ट करना है। प्रारंभ में यह अभियान क्या है? सिख सरकार के खिलाफ हुआ करता था, अर्थात यह सिखों के खिलाफ था। लेकिन 1849 में अंग्रेजों के द्वारा जब पंजाब का विलय कर लिया गया, अंग्रेजों ने जब हमारे रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह के जो आखिरी वंशज थे दिलीप सिंह, उनको क्या पेंशन देके लंदन भेज दिया और पूरे के पूरे पंजाब को किस में शामिल कर लिया? हमारे ब्रिटिश भारत के अंदर। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। शुरू में तो ये किसके खिलाफ था? शुरू में यह सिखों के खिलाफ था। जो हमारा पंजाब वाला एरिया है उसमें चल रहा था। लेकिन क्या है, 1949-50 के आसपास जब सिखों से अंग्रेजों का युद्ध होता है तो उसमें जो हमारे शासक थे रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह, उनको लंदन भेज दिया जाता है पेंशन देके।
और पूरे के पूरे सिख साम्राज्य को किस में शामिल कर लिया जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वहाबी आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक कि इसे सैन्य बल के द्वारा समाप्त नहीं किया गया। जो हमारा सैयद अहमद का ये जो दल था, ये उग्र था और इसका केंद्र क्या हुआ करता था? पटना हुआ करता था। तो इस तरह हमने वहाबी आंदोलन के बारे में देखा। अब आप देखते हैं टीटू मीर का आंदोलन। किनका? टीटू मीर का आंदोलन देखते हैं। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, और उनके शिष्य थे मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी, उनके शिष्य थे मीर निथार अली, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? टीटू मीर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया था, टीटू मीर आंदोलन का। टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की कि पूरी दुनिया के अंदर और भारत देश के अंदर क्या शरिया होना चाहिए। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को, जमींदारों जो अधिकतर क्या थे? हिंदू थे, और अंग्रेज नील सौदागरों, इनके विरुद्ध संगठित किया। तो उन्होंने क्या किया? बंगाल के जो मुसलमान थे उनको संगठित किया। किनके खिलाफ? जो किसान जमींदार थे, जो अधिकतर कैसे थे? हिंदू थे, और जो अंग्रेज नील सौदागर थे, इन दोनों के खिलाफ संगठित किया। किनको? मुसलमानों को। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों में, विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हो जाता है, इसके कार्यकर्ताओं और पुलिस में अनेक झड़पें होती है और मतलब ये हिंसक हो जाता है। 1831 में इसी प्रकार की एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया था। तो तब जिस साल ये टीटू मीर का निधन होता है, उसी साल ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। फिर एक आंदोलन देखते हैं, फराजी आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या है? फराजी आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। कब? हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में हमारे फराजी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फराजी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम की सच्चाई पर था। किस पे जोर था इसका? इस्लाम धर्म की सच्चाई पे था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र क्या? मुख्यतः पूर्वी बंगाल था, और इसका मुख्य कार्य क्या था? इस क्षेत्र की जो मुस्लिम आबादी थी, इसको सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। तो हम देख सकते हैं इस आंदोलन का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? पूर्वी बंगाल, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था? जो ये क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, इस क्षेत्र की जो मुस्लिम आबादी थी, इसको सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो हमारा हाजी शरीयतुल्लाह थे, कौन? हाजी शरीयतुल्लाह, उनके पुत्र दूदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्या? क्रांतिकारी रूप अख्तियार कर लिया। दूदू मियाँ ने क्या किया? दूदू मियाँ ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक इकट्ठा संगठित किया। उन्होंने संगठन के हर स्तर पर, तो हमारे जो दूदू मियाँ हैं, तो दूदू मियाँ ने क्या किया? संगठन के हर एक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया, मतलब एक हेड आदमी को नियुक्त किया। इस आंदोलन ने क्या किया? सशक्त कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया, जिसका कार्य क्या होता था? हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना। तो ये भी हिंदुओं और जो हमारे पुलिस थे उनके खिलाफ कार्य करता था। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा आंदोलन है? ये हमारे फराजी आंदोलन है। एक तरह से ये मुस्लिमों का आंदोलन है। दूदू मियाँ ने क्या किया? दूदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1847 में दूदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी की वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूदू मियाँ को लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ा। इसकी वजह से क्या होता है? ये आंदोलन कमजोर हो जाता है और 1862 में दूदू मियाँ की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, किंतु बड़े किसी राजनीतिक प्रेशर के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट के रह जाती है। अर्थात ये क्षेत्रीयता का रूप धारण कर लेता है, जो पूरी बंगाल वाला एरिया है वहीं सिमट के गायब हो जाता है। तो हमने एक और आंदोलन देख लिया। अब हम बात करेंगे किसके? अहमदिया आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? अहमदिया आंदोलन के बारे में बात करें तो 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए क्या? 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला, जिसे हम क्या कहते हैं? अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया था। क्या? अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म भारत में हुआ था। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी।
तो अहमदिया जो आंदोलन था इसकी स्थापना किसने की? 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। किस पे? उदार सिद्धांतों पर आधारित था। और इसके नेता क्या? स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह अवतार मानते थे। जो इसके नेता थे क्या कहते थे कि हम क्या है, हजरत मोहम्मद साहब है, उनकी तरह अवतार हैं। किनके? यह अहमदिया आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो बात करें आंदोलन क्या मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उनमें जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने के कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बताता था। तो ये क्या मानता था ये आंदोलन? ये कहता था कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, जो मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज में सुधार लाना और उनमें जितनी कुरीतियां हैं उनको दूर करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध मतलब जिहाद को बंद किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमें जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, अन्य धर्म संप्रदायों के, उनके खिलाफ कोई भी जिहाद नहीं करना, मतलब हमें इस तरह का कोई युद्ध नहीं करना है। मतलब ये उदारवादी था। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य, जितने भी भारतीय मुसलमान हैं उनके मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही मात्र ऐसा इस्लामिक पंथ था जिसका विश्वास था कि धार्मिक युद्धों और रक्तपात को समाप्त करने और नैतिकता, शांति और न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो मिर्जा गुलाम अहमद क्या है, इनको मसीहा माना गया और क्या कहा गया कि ये क्या करने के लिए आए हैं, ये हमारे धार्मिक युद्ध रक्तपात को समाप्त करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ जो हमारी नैतिकता, शांति और न्याय की पुनर्स्थापना करने के लिए एक फरिश्ते की तरह हैं, मसीहा की तरह हैं। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद, जिन्होंने अहमदी आंदोलन चलाया है। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया। उन्होंने कहा मस्जिद को राज्य से अलग कर दो, साथ ही साथ मानवाधिकारों और सहिष्णुता को बढ़ावा दो। यह आंदोलन क्या पंजाब के जो गुरदासपुर जिले हैं उसके कादिया नगर से शुरू हुआ था। जो यह आंदोलन है कहाँ से शुरू हुआ? ये पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से शुरू हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या उनकी एक पुस्तक थी बहरीन ए अहमदिया, तो पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। अहमदिया आंदोलन की पुस्तक कौन सी है? बहरीन ए अहमदिया। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने सारे विचार लिखे हैं। एक और आंदोलन हम देख लिया। अब अगले बात करेंगे सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी क्या कि 1857 का जो विद्रोह हो गया, 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन थे? मुस्लिम थे। क्या कोई मुसलमानों को अपना विरोधी मानने लग गई। बाद में जब वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख ने यह धारणा और बलवती हो गई कि ये मुसलमान ही है जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि वहाबी आंदोलन भी इसी तरह कार्य करता था। किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार को महसूस करने लगी, ब्रिटिश सरकार, कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी उसका सामना करने के लिए शीघ्र कोई कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं परिस्थितियों को बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए जो परिस्थिति थी उसमें जो राष्ट्रवाद है इसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हम हिंदुओं की संख्या तो ज़्यादा है तो इनको तो सहयोगी बना नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं मुसलमानों को अपना सहयोगी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटे समुदाय, जनसंख्या में कम है, तो इनको तो सहयोगी बनाया भी जा सकता है। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम क्या मुसलमानों के सशक्त बौद्धिक विचारों को प्रभावित किया जा सके। अर्थात जो मुसलमान है तो मुसलमानों को क्या है जो सशक्त बौद्धिक विचार है उनसे हम यदि उनको प्रभावित करें तभी ऐसा हो सकता है कि वो हमारी साइड आ जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग है जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर सैयद अहमद खान, जिनका जन्म 1817 से 1998 तक रहा। मृत्यु मतलब 1898 में वो कर रहे थे उनका नेतृत्व। क्या हुआ कि सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे। कौन? सर सैयद अहमद खान क्या चाहते थे कि उनको सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त हो जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार हो सके और उनके अंदर रोजगार की वृद्धि हो ताकि मुस्लिम समाज भी की भी दशा में सुधार हो सके। तो उन्होंने देख लिया कि एक वैसा वर्ग है जो किसके अंडर काम कर रहा है? सर सैयद अहमद खान के, और काम भी बढ़िया कर रहा है और उनको हमारा सहयोग भी चाहिए, संरक्षण भी चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार हो और रोजगार बढ़े। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, जो हमारे सर सैयद अहमद खान है इनको पकड़ते हैं और फिर इनसे हम क्या है अपने पक्ष में मुसलमानों को कर लेंगे। सर सैयद अहमद खान का जन्म क्या 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था।
वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा में के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। क्या थे? नौकरशाह थे, मतलब नौकरी किया करते थे अंग्रेजों के दिन, और वो भी कैसे? भक्त थे, मतलब आंखें बंद करके विश्वास रखते थे अंग्रेजी शासन के प्रति। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद जब वो रिटायर हो गए अपनी नौकरी से, तो 1878 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन जाते हैं। किसके? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन जाते हैं। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार उन्हें क्या देती है? नाइटहुड की उपाधि भी देती है। किन्हें? सर सैयद अहमद खां को। अब उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। जो हमारे कुरान है, तो कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या कैसे होनी चाहिए? जो हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा है उसके दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक किताब है। उन्होंने क्या घोषित किया? कुरान ही क्या? मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है, और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके सामने गौण अर्थात छोटी है, बेकार है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार क्या था? पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती, वह वस्तुतः कैसी? गलत व्याख्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि कुरान की कोई भी व्याख्या क्या है जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती, वह वस्तुतः कैसी? गलत व्याख्या है। कुरान की गलत व्याख्या की जा रही है उनके अनुसार। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाज का अनुसरण ना करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। कोई भी धर्म है तो ऐसा होना नहीं होना चाहिए कि जिसको ग्रहण ही ना किया जा सके। उनकी नज़र में धर्म कैसे होने चाहिए? ग्रहण करने योग्य होने चाहिए, और यदि वह ग्रहण करने योग्य नहीं है तो वह समाप्त हो जाता है। ऐसा धर्म जो ग्रहण करने योग्य ना हो तो वह धर्म क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। उन्होंने धर्म रीति रिवाजों का अंध रूप से अनुसरण करने को गलत बताया कि कोई भी धर्म सही है या गलत है, आप उसका परीक्षण कीजिए। यदि वह उसके धार्मिक रीति रिवाज गलत है तो उसको मानना कोई ज़रूरी नहीं है। सर सैयद अहमद खां एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले, अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने क्या किया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो उन्होंने क्या किया? अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। किसके लिए? स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने और उनको शिक्षित करने के लिए। वे मुसलमानों में जो पर्दा प्रथा थी और बहुपत्नी प्रथा, उसका भी विरोध करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए। आगे देखें हम, तो उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों में तलाक की प्रथा है तो उसमें क्या? स्त्रियों की सहमति भी ली जानी चाहिए। पीरी और मुरीदी प्रथा है, इनकी भी कड़ी शब्दों में उन्होंने निंदा की। पीरी और मुरीदी मतलब जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसका भी उन्होंने क्या? कड़ा विरोध किया। वे क्या? हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। वे चाहते थे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में एकता आ जाए। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या? एक देश के हैं। क्या? एक देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वे क्या? हिंदुओं की बराबरी कर सके। और जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, कौन? हमारे हिंदू, तो उनकी बराबरी करनी है। जो पहले से शिक्षित है और ऐसी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, हमें क्या करना है? नौकरियां प्राप्त करनी है और उनके बराबर पहुंचना है। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनका विश्वास था क्या? कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है, और ऐसा नहीं करेंगे तो वो हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े रह सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो कैसी हो? अंग्रेज विरोध हो। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अंग्रेज विरुद्ध हो। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार और रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसका समर्थन करना भी शुरू कर दिया। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ी कमी निकली। कि कैसी कमी? कि वो चाहते थे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना और रोजगार का मुद्दा उनका मेन था, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियों का भी समर्थन करना शुरू कर दिया, जैसे हमारी फूट डालो और राज करो की नीति थी, इसका भी समर्थन करना उन्होंने शुरू कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके जो सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखें बताते थे वो। क्या बताते थे? ये परीक्षा में एक बार आ चुका है
कि किन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखें बताया। तो ये हमारे कौन है, जो सर सैयद अहमद खां थे। तो इनके बारे में बात करें तो बताने वाले सर सैयद अहमद खां हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए थे। उन्होंने हिंदुओं की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी भी नहीं हो सकता, कि यदि इस देश में हिंदू रहेंगे तो हिंदू के अंडर रह के तो मुसलमान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार क्या तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका थी उसमें किया था। तो उनकी एक पत्रिका आती थी, पत्रिका का नाम आप याद रखेंगे, तहजीब उल अखलाक। तो उस पत्रिका में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार प्रसार किया। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच में उदार और आधुनिक पद्धति का विकास किया। जो क्या था, जो कि हमारे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। और इनके क्या क्या उद्देश्य थे हमारे किसके, ये हमारे अलीगढ़ आंदोलन में जो शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार और आधुनिक पद्धति का विकास किया ना, तो इनके किन किन पर विचारों पर आधारित थे देखें। तो मुसलमानों के दायरे में रह के क्या मुसलमानों क्या इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। पहला तो इनका उद्देश्य ये था अलीगढ़ आंदोलन का कि इस्लाम के दायरे में रहना है और इस्लाम के दायरे में रह के भारतीय मुसलमानों के बीच में आधुनिक शिक्षा का प्रसार प्रसार करना है। मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्र जैसे हमारे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विवाह प्रथा, विधवा प्रथा, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक, इन सब चीज़ों के अंदर सुधार लाया जाना चाहिए। जो हमारा अलीगढ़ आंदोलन तो इसके समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, ये हमारे जो कुरान है तो कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक और उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया था। वे आधुनिक पथ पर चल के, वे क्या थे, आधुनिक पथ पर चल के इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। क्या चाहते थे, इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। और इस तरह अलीगढ़ आंदोलन उस समय में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। तो इस तरह हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, देवबंद स्कूल, जैसे दारुल उलूम भी कहते हैं। किसके बारे में, देवबंद स्कूल के बारे में बात करें, जो क्या दारुल उलूम भी है। यह भी क्या एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था, देवबंद स्कूल क्या था, यह भी क्या था, एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, जो जिसे क्या है मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमा थे, इन्होंने क्या शुरू किया, हमारे देवबंद आंदोलन, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, दारुल उलूम। अब दारुल उलूम की बात करें, देवबंद स्कूल, तो इसके आंदोलन के दो उद्देश्य थे। जो हमारा कुरान और हदीस है, इनकी शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, और दूसरा विदेशी आक्रांताओं और गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, जिहाद, इसको शुरू करना। तो हमारे ये कट्टरवादी मुस्लिम जो आंदोलन थे उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे बात करें, देवबंद स्कूल की स्थापना उस समय के जो संयुक्त प्रांत के जो सहारनपुर जिले में देवबंद नाम के स्थान पर 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी, जिनका जन्म 1832 से 80 तक, और राशिद अहमद गंगोई, जिनका जन्म 1828 से 1905 तक, उन दोनों ने संयुक्त रूप से किया। तो अब बात करते देवबंद स्कूल की स्थापना की। तो देवबंद स्कूल की स्थापना उस समय जो संयुक्त प्रांत के जो सहारनपुर जिले में देवबंद नाम की जगह है, तो देवबंद नामक स्कूल इस जगह पे 1866 में तो मोहम्मद कासिम ननोतवी, जिनका जन्म 1832 से 1880 तक, और राशिद अहमद गंगोही, जिनका जन्म 1828 से 1905 तक, इन दोनों ने मिलके किया। ये दोनों क्या मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता हुआ करते थे। और ये आंदोलन क्या अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। अलीगढ़ आंदोलन एक उदारवादी आंदोलन था, लेकिन जो हमारा देवबंद आंदोलन है ये एक क्या कट्टर आंदोलन था। इसने क्या अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समाज का जो पाश्चात्यकरण था इसको करने और उदार रुख अपनाने के रवैये पर कड़ा विरोध किया था, तथा मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने की उन्होंने वकालत की थी। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान किया जाना चाहिए। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों के द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने की भी निंदा की थी। इन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज सरकार का कभी भी समर्थन नहीं करना, जो अलीगढ़ आंदोलन कर रहा था। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। किस पे, राजनीतिक मोर्चे पर। और सर सैयद अहमद खां के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, दो संगठन थे, कौन कौन से, संयुक्त राष्ट्रवादी संघ और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन,
इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन क्या सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम समाज सुधार के लिए किया जा रहे जो कार्य थे उनका कड़ा विरोध करता था। इसने सर सैयद अहमद खां के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया कि उन्होंने कहा कि यदि ये प्रयास ज़्यादा दिनों तक चलेंगे तो इससे मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मोहम्मद उल हसन ने क्या किया, अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के जो धार्मिक विचार थे, क्या देवबंद स्कूल के जो धार्मिक विचार थे, इनको एक नया राजनीतिक और बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। किन्होंने? मोहम्मद उल हसन ने। उन्होंने क्या किया, इस्लामिक सिद्धांतों और राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय के लिए उन्होंने क्या किया, इस्लामिक सिद्धांतों और राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु क्या सराहनीय कार्य भी किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप में ढाल दिया। किन्होंने? जमात उल उलेमा ने क्या किया, जो हसन थे हमारे मोहम्मद उल हसन, उनके विचारों को नए स्वरूप में ढाला। जिससे क्या हुआ, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ता है इस तरह से। जो देवबंद आंदोलन था, या देवबंद स्कूल की बात करें तो देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक थे शिबली नुमानी। तो शिबली नुमानी क्या मानते थे कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और जो यूरोपीय विज्ञान इनको भी शामिल किया जाए। उन्होंने 1894 से 1896 में लखनऊ में नव नदवतुल उलेमा और दारुल उलूम इसकी स्थापना की। किसकी? नदवतुल उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे। कौन? देवबंद स्कूल वाले। और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे। उन्होंने माना कि दोनों धर्मों में एकता से क्या राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे किनके? पारसियों के बारे में। पारसियों ने अपना धर्म के अंदर क्या सुधार किया? तो धार्मिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो पारसी थे उनके एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजदाय स्नान सभा इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारे पारसी समाज था इसका पुनरुद्धार करना, साथ ही साथ पारसी धर्म की जो प्राचीन सभ्यता है इसको पुनर्स्थापित करना। क्या करना था इसका? पारसी धर्म समाज का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की जो प्राचीन सभ्यता थी इसको पुनर्स्थापित करना। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस.एस. बंगाली, ये सब हेड थे इसके। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रास्त गोफ्तार भी शुरू की गई थी। कौन सी पत्रिका थी? रास्त गोफ्तार भी शुरू की गई थी। तो ये सभा थे इनके संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए। आगे बात करें पारसी धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों ने। क्या? पारसी धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों ने में इस सभा ने अनेक परिवर्तन और सुधार किए। इसने क्या किया? पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया। विभिन्न बुराइयां जैसे हमारे पर्दा प्रथा, जो प्रथा थी, ऐसी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। सभा क्या करती थी? स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थी। कुछ समय पश्चात क्या, भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत होकर सबके सामने आते हैं। अर्थात पारसी सबसे ज्यादा विकसित समाज बन के आता है। इसके बाद हम देखेंगे इनके सिखों के सुधार आंदोलन के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म और समाज सुधार आंदोलनों से क्या हुआ? सिख समुदाय भी अलग नहीं रह सकता था। इसमें भी क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के समाज और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन? सिंह सभा आंदोलन शुरू होता है, जिसके दो उद्देश्य थे। क्या? एक तो सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूसरा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले जो ईसाई मिशनरी थे और हिंदू रूढ़िवादी थे इनके विरुद्ध संघर्ष करना। तो इसके दो उद्देश्य हो जाते हैं हमारे अमृतसर सिंह सभा के, जिसकी स्थापना कब की? 1873 में। बात करें आगे अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए। क्या? अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की। लेकिन क्या, सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन शुरू हुआ। जब अकाली आंदोलन शुरू होता है तब इसमें सबसे ज्यादा गतिशीलता आती है। दूसरे की बात करें तो दूसरे गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया। दूसरे उद्देश्य में क्या किया गया? गुरु की जो शिक्षाएं थी, शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया और सिख सिद्धांतों के साथ संगत समझे जाने वाली जो स्थल और प्रथाएं थी उन्हीं को स्थापित किया गया। जो सिख सिद्धांत थे उनके साथ जो संगत होते थे, तालमेल खाते थे, वे ही स्थल और प्रथा उनको स्थापित किया गया। जो हमारा अकाली आंदोलन है, अकाली आंदोलन मतलब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से जिसको जाना जाता था, सिंह सभा आंदोलन की ही एक शाखा थी। जो हमारे अकाली आंदोलन था ये भी हमारी क्या थी? सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी।
और अकाली क्या कहते थे कि अकालियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधार करना, गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था इसका उद्देश्य। वे क्या करते थे, वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण की आड़ में क्या विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहते थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। तो अकालियों ने क्या किया, एक नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में, जो 1925 भी कह सकते हैं, बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय सिंह गुरुद्वारा एक्ट पारित होता है। सिख गुरुद्वारा एक्ट पास होता है और इस एक्ट में गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की शीर्ष समिति शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC इसको सौंप दिया जाता है। तो ये कर दिया जाता है। अकाली आंदोलन क्या एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था, अर्थात यह दूसरे धर्म को या दूसरे संप्रदाय का विरोध नहीं करता था, ये अपने ही संप्रदाय में सुधार करना चाहता था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका निभाई। तो इस तरह इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। अब आता हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवी थे। कौन? मैडम HP ब्लॉवत्स्की, जिनका जन्म 1831 से 1891, और कर्नल MS एल्कॉट, इन्होंने की थी। तो दो कौन कौन से थे? मैडम HP ब्लॉवत्स्की और कर्नल MS एल्कॉट, इन दोनों ने मिलकर हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये दोनों भारतीय विचारों और भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय क्या मद्रास के पास में क्या अडियार नाम की एक जगह, वहां पे बसा दिया। शुरुआत तो इन्होंने क्या इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत थी वो कहाँ की? अमेरिका में की। लेकिन बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय कहाँ 1882 में कहाँ बना दिया? अडियार के पास बना दिया, जो मद्रास के पास है, अडियार में बना देते हैं। इनके जो अनुयायी थे इनके जो अनुयायी थे ईश्वरीय ज्ञान को आध्यात्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। इनके अनुयायी थे क्या करते थे? ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन जैसे जो माध्यम है, ध्यान, योग और चिंतन जैसे जो माध्यम है, इनके द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या मानते थे? ध्यान, योग और चिंतन क्या कर सकता है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। वे क्या करते थे? वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत, इनके विचारों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति और रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति और मानव शक्ति के जो अनसुलझे रहस्य हैं, इनको भी व्याख्या करने का प्रयास किया था। जो हमारे मानव शक्ति के जो अनसुलझे रहस्य हैं, इनको भी क्या किया इन्होंने? व्याख्या करने का प्रयास किया। जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसने मुख्यतः हिंदू धर्म की जो प्राचीन विरासत है, इसने क्या किया? मुख्यतः हिंदू धर्म की जो प्राचीन विरासत है और पहचान है, इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि हमारे जो हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत है, इसको दोबारा से स्थापित किया जाए। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, दलितों का उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े कार्य किए। जब 1907 में हमारे कर्नल अल्कॉट की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात हमारी जो एनी बेसेंट, जिनकी जन्म 1847 में, मृत्यु 1933 में होती है, इसकी अध्यक्ष चुनी जाती है। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी को लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि होती है। जब क्या एनी बेसेंट 1893 में भारत आती है। कब आती है भारत? हमारे एनी बेसेंट 1893 में भारत आती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में क्या किया? सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी। तो इन्होंने क्या किया? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने क्या किया? बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयास भी किए। इस स्कूल में हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जो हमारी सेंट्रल हिंदू स्कूल थी, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्या होता था कि हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और यही स्कूल आगे चल के कॉलेज और अंत में क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल जाता है। कौन? सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चल के ऐसा होता है। एनी बेसेंट ने हिस्ट्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए।
जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की और शिक्षित हिंदुओं को या हिंदू धर्म की जो प्राचीन समृद्ध विरासत है इससे अवगत कराया कि आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, आपके पास खुद के पास इतनी बड़ी और इतनी समृद्ध विरासत है। किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों और सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके क्या हिंदू धर्म और समाज में दूरगामी प्रभाव पड़ सके। तो ऐसा कोई कार्य वह नहीं कर पाए, इसकी बहुत कमी हमें खलती है। ये किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का एक छोटा सा ही हिस्सा था। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी समर्थकों को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत है, क्या होता है, हिंदू धर्म की जो समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करके सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा को तो जागृत कर ही दिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी कारगर सिद्ध होती है। आगे देखें, इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की जो चेष्टा भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण में यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों और दर्शन में बांध के रखा, उनकी समृद्धता का गुणगान करके, उनमें गर्व का भाव भर दिया। तो इतने बड़े बड़े कार्य किए हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट। अब हम देखेंगे जो हमने सुधार आंदोलन देखे इतने सारे, इनका क्या महत्व था। महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक पहलू। समाज के जो रूढ़िवादी वर्ग थे इन्होंने विभिन्न धर्म सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों का अत्यंत विरोध किया, अत्यंत कड़ा विरोध किया, जिसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए और कुछ की तो हत्या करने की भी चेष्टा की गई। तो ये तो हम नकारात्मक पहलू देख सकते हैं। सकारात्मक तो कैसे होगा, ये नकारात्मक ही हुआ। किंतु आगे देखते हैं कैसे सकारात्मक। किंतु तीव्र विरोधों के बावजूद भी इन सुधार आंदोलनों में लोगों में स्वतंत्रता समानता का भाव जागृत किया। इसने लोगों को महसूस करने को प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसने किसने दिया है, ईश्वर ने दिया है। कोई भी व्यक्ति, समाज और शासन इस पर रोक नहीं लगा सकता, किस पे, स्वतंत्रता पर। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। ये जो आंदोलन हुए इन आंदोलनों ने क्या किया, पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। तो धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके और उनमें विश्वास जगा कि धार्मिक रीति रिवाजों के पालन और धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य खुद कर सकता है, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता है तथा इस कार्य के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो ये फायदे, इसने क्या किया, लोगों में किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ विकसित की। सुधार आंदोलनों ने क्या किया, विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत है इससे अवगत कराया, जिससे उनमें यह हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म क्या बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है या फिर उनका धर्म कैसा है, अविकसित है। इसने क्या किया, मध्य वर्ग में नई समझ और चेतना जागृत की। क्या किया, मध्य वर्ग में एक नई समझ और चेतना जागृत की। उसके उदय में क्या, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब हम बात करते हैं और फायदे, सकारात्मक की बात कर रहे हैं। आंदोलन के स्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है, आंदोलन के फलस्वरूप क्या होता है, यह स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसके विरुद्ध क्या, तीव्र जनाक्रोश होता है और जनता इसके विरोध में रहेगी। इसने उस समय की जो परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान इसकी महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन पाठन शुरू हो जाता है। पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीय में तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया गया कि उनका धर्म और संस्कृति अपने आप में पहले से महान विरासत संजो के बैठा है। वे पश्चिम से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, हमारा खुद का ज्ञान किसी से कम नहीं है, ये चीज हमें इनसे पता चली। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव और शोषण पर कड़े प्रहार किए। इसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना भी लोगों में जागृत होती है। आगे हम बात करें पुरातन और जो अव्यवहारिक रीति रिवाज है और परंपराएं, उनको छोड़ने की अपील आंदोलनकारियों ने लोगों से की और बताया कि परंपराएं मूल्य ही वास्तविक है जो समय के साथ प्रासंगिक होते रहे।
अर्थात हमें पुराने विचारों को और पुराने मूल्यों को आंख बंद करके नहीं स्वीकार करना। इसने लोगों को चेताया कि वे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण न करें। इसने भारत की जो बौद्धिक और धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया और उस समय के जो विश्व के साथ इनका गहरा संपर्क स्थापित किया। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान और परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही करें। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से अपेक्षा की कि वो क्या करें, पाश्चात्य ज्ञान और परंपराओं का अनुपालन कैसे करें, अपनी धर्म और संस्कृति के अनुरूप करें। इसने क्या किया, लोगों की शक्ति और आंदोलन करने की जो प्रवृत्ति थी इनको एक नया स्वरूप प्रदान किया, जो कि क्या उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असह्य होकर रह गई थी। बाद में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में यह समझ विकसित होती है कि स्वतंत्र है और विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया। किसने? समाज सुधारकों ने। समाज सुधारकों ने उस समय के समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां, जैसे हमारी सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, इन पर कड़े प्रहार किए और काफी हद तक इनके उन्मूलन में सफलता भी मिलती है इनको। इन्हीं का प्रयत्न था कि विधवा विवाह पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है और विधवाओं की दशा में सुधार होता है। दलितों और पिछड़ों की दशा सुधारने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने में समाज सुधारकों ने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए। आगे देखें, इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार सुधार आंदोलनों का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसने न केवल भारतीय समाज और धर्म में नई दिशा दी, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का समावेश भी किया। इन आंदोलनों का प्रतिफल ये था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध क्या संघर्ष करने में पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। अब हम देखेंगे जो हमारे समाज सुधार आंदोलन थे इनके नकारात्मक पहलुओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से गलत पहलू खराब थे, इनके बारे में देखें नकारात्मक पहलुओं की। तो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः कैसे थे? शहरी, मध्यम और उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे थे। कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों और शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया। इसके अतिरिक्त आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पीछे देखने, अतीत की महानता, अपने अपने धर्म ग्रंथों में से प्रमाण देने की जो प्रवृत्ति है इसी का सहारा लिया, जो चीज ठीक नहीं थी। उनकी इस प्रवृत्ति ने लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की जो गलत परंपरा है इसको अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी क्या किया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। कि सांप्रदायिकता को बहुत सारे पहलुओं ने बढ़ावा दिया, उसमें ये भी एक कारण जुड़ जाता है। सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे हमारे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों की क्या उपेक्षा होती है। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया, जबकि हमारे भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान रहता है। इसकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां भी रही थी। प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने से वे जातियां इनके विरुद्ध हो गई जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण उत्पीड़न के शिकार होके रहते हैं। जैसे हमारे दलित लोग थे, ये इनके क्या दुश्मन या फिर हमारे इनसे नाराज हो जाते हैं। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार और वर्चस्व था, जिसके कारण कई जातियां विशेष रूप से निम्न जातियां इन आंदोलनों में सक्रिय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इनका विरोध करती है। कई मुस्लिम मध्यम वर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के प्रयास को उच्च वर्गों के हितों का पक्षपोषण माना। इसे क्या मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने का भी प्रयास समझा गया कि जो मध्य एशिया था, तो मध्य एशिया की जो मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम संस्कृति थी, इसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक सुधारकों के द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा और लोगों में आपसी भाईचारा कम होता है। इससे बाद में इसी मनोधारणा से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के जो कुत्सित प्रयत्न थे वो शुरू कर दिए। इसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सबके सामने आती है। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों के विचारों के बारे में। जैसे हमारे केशव चंद्र सेन के विचार क्या थे? ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियां, जैसे हमारे हिंदू और मुस्लिम का संगम एकमात्र आशा है कि दोनों को यदि संगम हो जाता है तो यही हमारी मातृभूमि के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। फिर हमारे विवेकानंद जी एक और बात कहते हैं, क्या दो बात कहते हैं एक की जगह,
जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित है, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा या समझूंगा जो उसके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता है। फिर एक और बात उन्होंने कही, मत भूलो कि दलित, गरीब और अशिक्षित, चमार, भंगी और पिछड़े भी उसी हाड़ मास से बने हुए जिससे कि सभ्य समाज के उच्च लोग बने हुए हैं। तो ये भी हमारे कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और लास्ट बात कौन कहते हैं? हमारे सर सैयद अहमद खान साहब, कि हम दोनों मतलब हिंदू और मुसलमान भारत की हवा पर पलते हैं, हम गंगा और यमुना की पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की जो प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर ही निर्भर करती है। तो इसी नोट के साथ ये वाला जो हमारा चैप्टर था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हम खत्म करते हैं, जिसके जरिए हमने 5 पार्ट के अंदर जो सभी आंदोलनों का महत्व देखा, जो हमारी शिक्षा में, सामाजिक सुधार में जो भी आंदोलन हुए, धार्मिक रूप से जो आंदोलन हुए उनके देखे, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।